नमस्ते। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कमाल की और बौद्धिक जासूसी यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम जिंदगी में अक्सर कुछ ऐसे सवालों से टकराते हैं जो सुनने में तो बहुत सीधे और सिंपल लगते हैं, लेकिन असल में उनके जवाब दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानियों को भी सोच में डाल देते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम प्राचीन भारतीय दर्शन और लॉजिक के लेंस से कुछ ऐसे ही गहरे रहस्यों को डीकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर छोटे बच्चे बहुत ही मासूमियत से पूछ लेते हैं, लेकिन बड़ों के पास भी इसका कोई ठोस जवाब नहीं होता। क्या ईश्वर एक अपराधी के भीतर भी मौजूद है? मतलब क्या उस इंसान में भी ईश्वरीय तत्व हो सकता है जो जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाता है? ये कोई मामूली सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा दार्शनिक प्रश्न है जो हमारी नैतिकता और न्याय की पूरी समझ को ही हिला कर रख देता है। सनातन धर्म के कुछ ऐसे ही मुश्किल और गहरे सवालों के तार्किक प्रमाणों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, प्राचीन काल के हमारे ऋषि मुनि, जिन्हें आज की मॉडर्न भाषा में हम सिग्मा हिंदू भी कह सकते हैं, वो किसी भी बात को सिर्फ अंधी आस्था के दम पर नहीं मानते थे। उन्हें हर चीज के पीछे एक पक्का लॉजिक चाहिए होता था। हमारी आज की ये इन्वेस्टिगेशन भी बिल्कुल एक 7 साल के बच्चे की तरह शुरू होती है। मान लेते हैं उसका नाम आदि है। जब आदि को कोई अल्टीमेट मिस्ट्री सॉल्व करनी होती है तो वो विज्ञान और आध्यात्म दोनों के सुरागों को मिला देता है। हम भी ठीक ऐसा ही करने वाले हैं। अब आते हैं इस इन्वेस्टिगेशन के पहले बड़े सुराग पर, ईश्वर की सर्वव्यापकता का लॉजिक। अब सोचने वाली बात यह है कि जो चीज़ हमें आंखों से दिखाई ही नहीं देती, उसकी मौजूदगी को भला कैसे साबित किया जाए? इसका कोई डायरेक्ट फिजिकल एविडेंस यानी कोई भौतिक सबूत तो है नहीं। और यहीं पर प्राचीन वैदिक ज्ञान का असली मैजिक काम आता है। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट के अनुमान पर आधारित एक बहुत ही सॉलिड वैज्ञानिक प्रोसेस है। और यहीं से एक बहुत ही कमाल का उदाहरण सामने आता है। ये ब्रह्मांड हमें दिखाता है कि यहाँ हर एक चीज किसी न किसी दूसरी चीज पर निर्भर है। एक सिंपल सी रोटी को ही ले लीजिए। रोटी आटे से बनती है, आटा गेहूं से आता है, गेहूं बारिश पर निर्भर करता है और बारिश का होना कई तरह की भौगोलिक शक्तियों पर। हर प्रभाव का अपना एक कारण होता है। अगर हम इस निर्भरता की चेन को पीछे की तरफ खींचते चले जाएं, तो ये बहुत बहुत लंबी हो जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये चेन अनंत तक तो नहीं जा सकती। इसे कहीं ना कहीं किसी एक ऐसे पॉइंट पर तो रुकना ही होगा जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो। वेदों में उसी अंतिम, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट और अनंत स्रोत को ब्रह्म कहा गया है। ये वो अल्टीमेट रियलिटी है जहां आकर कारण और प्रभाव की ये सारी की सारी श्रृंखलाएं खत्म हो जाती हैं। अद्वैत दर्शन का एक बहुत ही सुंदर और सीधा सा नियम है, कारण हमेशा अपने परिणाम के अंदर छिपा होता है। जैसे रोटी के अंदर आटा हमेशा मौजूद रहता है ना? उसी तरह अगर उस परम सत्य या ब्रह्म से इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो वो रचनाकार अपनी रचना के कण कण में, हर एक परमाणु में, हर ऊर्जा में पहले से ही मौजूद है, बिल्कुल अंदर तक। और यही वो लॉजिक है जो साबित करता है कि ईश्वरीय तत्व हर जगह है। तो चलिए अब इस लॉजिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं गंदगी और निर्लिप्तता के रहस्य को। अब यहाँ एक और पेच फंसता है। अगर वो परम तत्व हर जगह है, तो क्या वो गंदगी में या किसी बहुत गंदी जगह पर भी है? इस बात को समझने के लिए हमें असंग के सिद्धांत को समझना होगा। असंग का मतलब है पूरी तरह से डिटैच्ड या निर्लिप्त होना। मतलब आप भौतिक वातावरण में मौजूद तो है, लेकिन उसके गुणों का आप पर रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा। श्रुति ग्रंथों में ईश्वर को असंग कहा गया है। इसका सीधा सा अर्थ है कि भले ही वो तत्व हर जगह हो, लेकिन वो इस दुनिया की गंदगी, जन्म, मृत्यु या बदलावों को अपने अंदर कभी एब्जॉर्ब नहीं करता। अब इस तुलना को जरा ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारी जो भौतिक चीजें होती हैं वो कट सकती हैं, जल सकती हैं या गंदी भी हो सकती हैं, लेकिन प्रकाश की एक किरण के बारे में सोचिए। अगर आप एक टॉर्च की रोशनी को किसी गंदे पानी से भरे बर्तन से गुजारेंगे, तो वो रोशनी उस गंदे पानी के आर पार निकल जाएगी, लेकिन वो रोशनी खुद गंदी नहीं होगी। है ना कमाल की बात? ठीक इसी तरह वो परम तत्व जो कि भौतिक नहीं है, हर जगह मौजूद होते हुए भी एकदम शुद्ध और अप्रभावित रहता है। और अब हम अपनी इन्वेस्टिगेशन के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, ईश्वर और कर्म का न्याय। यहाँ आकर हमारी ये जांच एक बहुत ही क्रिटिकल मोड़ लेती है। अगर हम ये मान लें कि ईश्वरीय तत्व एक क्रिमिनल के अंदर भी है और वो तत्व एकदम शुद्ध भी है,
तो फिर वो उस इंसान को बुरे काम करने से रोक क्यों नहीं लेता? क्या सब कुछ हमारी फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा पर छोड़ दिया गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों का दिमाग उलझाए रखा है। इसे समझने के लिए सूरज की रोशनी का ही उदाहरण ले लीजिए। सूरज की किरणें एक संजीवनी बूटी वाले पौधे को भी उतनी ही धूप और ऊर्जा देती हैं जितनी एक जहरीले पौधे को। सूरज कभी ये भेदभाव नहीं करता कि कौन सा पौधा आगे चलकर क्या बनाएगा। या फिर बिजली को ही देख लीजिए, बिजली हर उपकरण को पावर देती है, चाहे वो लाल रंग का बल्ब हो या नीले रंग का। बिल्कुल इसी तरह वैदिक दर्शन कहता है कि ईश्वरीय तत्व बस एक निष्पक्ष ऊर्जा स्रोत की तरह है। वो बिना किसी भेदभाव के सभी को जीवन और काम करने की क्षमता देता है। उसका न कोई फेवरेट है और न ही कोई दुश्मन। कहने का मतलब ये है कि ऊपर बैठकर कोई इस दुनिया को माइक्रो मैनेज नहीं कर रहा है कि कौन क्या करेगा। इसके बजाय एक बिल्कुल परफेक्ट और बिना किसी भेदभाव वाला कर्मा सिस्टम काम कर रहा है। एक ऐसा सिस्टम जहां हर एक्शन का एक नेचुरल रिएक्शन होता है। अच्छे कर्म करोगे तो नतीजा पॉजिटिव होगा, बुरे करोगे तो नेगेटिव। ये अपने आप में एक इतना दोष रहित और ऑटोमेटिक सिस्टम है कि इसे किसी के दखल की जरूरत ही नहीं है। और यही चीज हमें हमारे अगले और बहुत ही जरूरी विषय की ओर ले जाती है, हमारा सीमित बनाम असीमित नजरिया। हम इंसान अक्सर चीजों को अपने बहुत ही सीमित और सेल्फ सेंटर्ड नजरिए से देखते हैं। जैसे अगर स्कूल जाने के टाइम पर भारी बारिश हो जाए तो बच्चों को लगता है कि वाह क्या अच्छी बात है, क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन वही बारिश अगर पिकनिक वाले दिन हो जाए तो वो अचानक से बुरी लगने लगती है। कोई दोस्त अगर चोरी करके ट्रीट दे दे तो उस वक्त तो वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो सब बदल जाता है। ये हमारा इंसानी बहुत ही लिमिटेड नजरिया है। लेकिन एक असीमित इन्फिनिट नजरिए से देखा जाए तो बारिश सिर्फ मौसम का एक नेचुरल प्रोसेस है और चोरी एक ऐसा कर्म है जिसका अपना एक तय परिणाम होगा। वो असीमित परिप्रेक्ष्य सिर्फ कारण और प्रभाव के इस महान खेल को देखता है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस बड़े पिक्चर को कैसे समझा जाए। इसे एक माँ के नजरिए से सोचकर देखिए। एक माँ अपने बच्चे को पिछले 25 सालों से जानती है, इसलिए अगर बच्चा कुछ महीनों के लिए थोड़ा बुरा बर्ताव भी करे तो माँ उसे हमेशा के लिए बुरा इंसान नहीं मान लेती। बिल्कुल वैसे ही वो परम तत्व किसी भी आत्मा को सिर्फ एक जन्म के किसी छोटे से फेज पर जज नहीं करता। वो एक आत्मा की पूरी यात्रा को अनगिनत जन्मों के एक बहुत ही विशाल और असीमित नजरिए से देखता है। मतलब साफ है, ये पूरा कर्मा सिस्टम किसी को गुस्से में या जल्दबाजी में सजा देने के लिए नहीं बना है, बल्कि ये तो आत्मा के धीरे धीरे विकास के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिस्टम मेक श्योर करता है कि हर जीव अपने अच्छे बुरे अनुभवों से सीखे, खुद में सुधार करे और अंत में एक दिन उसी अनंत परम तत्व में वापस जाकर मिल जाए। ये एक बहुत ही लंबी लेकिन खूबसूरत सुधार प्रक्रिया है। तो इस पूरी दार्शनिक जासूसी से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि प्राचीन ऋषियों ने हमारे वजूद से जुड़े इन बड़े बड़े रहस्यों को सिर्फ अंधी आस्था से नहीं सुलझाया था। उन्होंने कारण, प्रभाव और नजरिए का बहुत ही डीप लॉजिकल एनालिसिस किया था। ये हमें सिखाता है कि हमारे सबसे मुश्किल सवालों के जवाब किसी अंधविश्वास में नहीं, बल्कि बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक सोच में छिपे हुए हैं। और अब इस चर्चा को खत्म करते हुए यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल छूट जाता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। अगर वो परम शक्ति पूरी तरह से निष्पक्ष होकर हम सबको एक जैसी ऊर्जा दे रही हैं, तो आज हम इंसान अपनी मर्जी से अपने खुद की कर्मों की चेन को किस तरफ ले जा रहे हैं, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारी आज की ये खोज यहीं खत्म होती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसने कुछ नए विचारों को जरूर जन्म दिया होगा।